उर्दू सबके लिए चैनल देख रहे तलबा और तालिबात, असातिज़ा किराम और गाज़ियन हज़रात का मैं अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज का मेरा सबक है कलमा की किस्में। पिछले सबक में हमने लफ्ज़ की किस्में बताई थी कि लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौजू और महमल। रोज़मर्रा की बोलचाल में हम जो बातें बोलते हैं उसमें कुछ मौजू और कुछ महमल अल्फाज भी बोलते हैं, जैसे कलम वलम, किताब उताब, नाश्ता वाश्ता वगैरह। तो कलम मौजू है और वलम महमल है, किताब मौजू है और विताब महमल है। तो कलमा को पहले हम समझें कि कलमा जो हमारे मुंह से बात निकलती है उसका कुछ ना कुछ मानी होता है। तो मौजू अल्फाज को ही कलमा कहते हैं। कलमा की किस्में हम पढ़ रहे हैं। कलमा की तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं और हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में भी हम बता देते हैं, इस्म को संज्ञा, फेल को क्रिया और हर्फ को संबंधवाचक कहते हैं, संबंधवाचक अव्यय। तो अब इसको हम देखेंगे। इस्म वह कलमा है जो किसी आदमी, चीज या जगह का नाम जाहिर करे। इस्म वह कलमा है जो किसी आदमी, चीज या जगह का नाम जाहिर करे, जैसे हामिद, किताब, पटना वगैरह। तो हामिद किसी आदमी का नाम है इसलिए ये इस्म है। किताब किसी चीज का नाम है इसलिए ये इस्म है। और पटना जगह का नाम है, शहर का नाम है। तो इस तरह से हामिद, किताब, पटना ये इस्म है। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। यानी हम जो भी काम करते हैं उसको उर्दू में फेल कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। एक बार और देखिए, फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो। एक और इसमें शर्त है कि काम करना जाहिर हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए। जमाना की तीन किस्में होती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मैं इसको भी एक दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बात समझ लीजिए कि फेल के साथ ये शर्त है कि इसमें जमाना पाया जाए। जैसे आना फेल है, आना से आता है, आया या आएगा। जाना से गया, गया था या गया होगा वगैरह। पढ़ना से पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा। देखना से देखा, देखता है, देखेगा। यानी फेल किसी काम को कहते हैं और फेल से जमाने का पता चलता है। तो इसमें आया, गया, पढ़ा, लिखा, देखा, ये फेल कहलाएंगे। हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपने मानी को बताए। हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपने मानी को बताए, अकेला कोई मानी न दे। जैसे का, की, को, से, पर, तक वगैरह। अगर ये लफ्ज अगर यूं ही बोले जाएं, का, की, से, पर, तक, तो इससे कुछ भी वाज़ेह नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके साथ जब तक इस्म या फेल नहीं मिलता है तो ये अपना मानी नहीं देता है और इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। लेकिन हर्फ जैसे ही किसी इस्म के साथ या फेल के साथ मिलकर
मिल जाए तो बात वाज़ेह हो जाती है, जुमला पूरा हो जाता है और सुनने वाले को बात समझ में आ जाती है। तो इस तरह से फेल और इस्म के मिलने के बाद ही हर्फ अपना मानी बताता है, अकेले कोई मानी नहीं देता है। मैंने एक जुमला लिखा है, ज़ैद कलम से लिखता है। अब इसमें आपको समझना है कि इसमें ज़ैद क्या है, कलम क्या है, से क्या है, लिखता क्या है। इसलिए इस्म की तारीफ को याद कर लेंगे, फेल और हर्फ की भी तारीफ याद कर लेंगे, और इस तरह से कोई भी जुमला आपके सामने आएगा तो आप उसमें इस्म, फेल और हर्फ की पहचान कर सकेंगे। ज़ैद कलम से लिखता है, इसमें ज़ैद इस्म है और कलम भी इस्म है। अब आपसे पूछा जाए कि क्यों इस्म है, तो ज़ैद इसलिए इस्म है कि ये किसी आदमी का नाम है। कलम इसलिए इस्म है कि कलम किसी चीज का नाम है। और लिखना से लिखता है बना है, तो जैसा कि आप जानते हैं या तारीख में मैंने लिखवाया है कि लिखना से लिखता बना है और लिखना भी फेल है। तो इस तरह से अब बच रहा है से। तो इस फेल और आप देखेंगे कि से ज़ैद भी इस्म, कलम भी इस्म, और से इसमें मिल गया, जुड़ गया तो जुमला पूरा हो गया। और से इसमें हर्फ बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि इस्म और फेल के को जोड़कर इसने जुमला को पूरा किया, और इस तरह से की वजाहत हो गई कि से हर्फ है। तो मैं समझता हूं कि इस्म, फेल और हर्फ को आप समझ गए होंगे, और आप जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे आप, और उसमें इस्म, फेल और हर्फ की निशानदेही करेंगे, उसको महसूस करेंगे। जिन लोगों ने इस सबक को देखा, उसमें जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।